अच्छा इसमें ये देखें जी, हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग एसटीडी नेम, स्पेस के स्पेलिंग गलत है, एस नेम एस पी ए सी नेम्स पे, हाँ ये बोल्ड होगा लाजमी, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया हमारा बेसिक सिंटैक्स, इसके बारे में पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुके हम कि वो हेडर फाइल इंक्लूड की हमने, और ये हमारे पास एक जेनेरिक स्पेस है जहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की फ़ाइलें मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास ये मेन फंक्शन आ गया। ये तो हो गया इसका मेन सिंटैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि हमने अगर इंटीजर प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम ये फॉर एग्जांपल इंटीजर लिखा है हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस इंटीजर को हम किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं और इसकी जगह पे हाँ, अब यहाँ पे अगर आप एन लिखते हो ना, ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो कहता है जी जो आपने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है वही आप यूज़ करें। अच्छा यहाँ मैंने लफ्ज़ बोला है डिक्लेयर करने का, क्या बोला है, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल, हाँ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ऐलान करना ना। तो हम कंपाइलर को फिलहाल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम ये वेरिएबल, तो ये हमारे पास हो गया जी वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा हमें जितने ज़रूरत हो वेरिएबल हम उतने डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास हो गया जी वेरिएबल डिक्लेयर। अच्छा फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पे ये एक मैं स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा हूँ, मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे पता लगा कि ये स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर है तो इस वजह से ये स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं इंट लिख के नेम तो नहीं लिख सकता ना, लॉजिकली बात नहीं बनती कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल में मैं अपना नाम कैसे सेव करवाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसकी टाइप को चेंज करना होगा, क्या लिखना होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप लिखना होगा और इसके आगे डबल कोट के अंदर ही लिखना होगा मोहम्मद अब्दुल्ला। तो अब मैं इसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ, नेम लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया हमने ना। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ या 23 ऊपर रहे या इसके दरमियान में स्पेस आ जाए, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। या तो मैं ये देखें कि इससे पहले या इसके बाद लगा सकता हूँ एंडल, ठीक है, और इससे पहले लगा सकता हूँ एंडल, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास क्या सोल्यूशन है, इसके अंदर मैं बैकस्लैश एन यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख सकता हूँ जिसका नाम होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग एन, ठीक है, या एन एल, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर सेव करके रख सकता हूँ बैकस्लैश एन, ठीक है। और मैं यहाँ पे यूज़ करता रहूँगा क्या, एन एल, ठीक है। या मैं कहता हूँ यार बहुत मुश्किल हो गया, एन ही लिख लो बस, तो मैं यहाँ एन डाल दूँगा। तो नाम के बाद ऑटोमेटिकली देखें ये वेरिएबल्स के इस्तेमाल में आ जाती हैं चीज़ें। जिस तरह से मर्जी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू उसमें सेव कर सकते हैं आप, लेकिन उसके फॉर्मेट में हो। यानी अगर इंटीजर की वैल्यू सेव करवानी है तो ये याद दहानी करनी है कि वो जो वेरिएबल है वो इंटीजर का है भी कि नहीं, ठीक है ना। इस चीज़ की आपने तसल्ली कर लेनी है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार ठीक है, अच्छा ये करेक्टर भी है, इसको बैकस्लैश एन करेक्टर भी कहते हैं, तो क्या ये करेक्टर में सेव होता है, देखें उसके लिए डेटा टाइप है हमारे पास चार करेक्टर, जिसे करेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसे चार लिखते हैं लेकिन पढ़ते इसको करेक्टर है, ठीक है। और इसमें मैं कहता हूँ जी न्यू लाइन एन एल, ठीक है, या एन एम कर देता हूँ, ठीक है, एन एम, बल्कि एम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं बैकस्लैश एन, तो क्या ये भी इस्तेमाल में आएगा कि नहीं, मैं यहाँ पे एम लिख रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि हम उसे करेक्टर करेक्टर कह रहे हैं ना, बैकस्लैश एन इज अ करेक्टर, तो अगर वो करेक्टर है तो करेक्टर में भी तो सेव हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा करेक्टर है जो प्रिंट नहीं होगा, ऐसा करेक्टर है जो प्रिंट नहीं होगा लेकिन यूज इस्तेमाल में आ सकता है, ठीक है ना। कहानी समझ रहे हैं, हाँ। तो अब ये देखें मैंने करेक्टर की डेटा टाइप यूज़ कर ली। अच्छा अब अगर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ चार और उसमें लिख देता हूँ जी नंबर लिख लिया मैंने, नंबर, ठीक है। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ जनाब ये देखें हैश डाल दिया मैंने, ये तो सिंबल है, लेकिन चूंकि वेरिएबल कौन सा है, करेक्टर का है, ये वेरिएबल कौन सा है, करेक्टर का है,
ठीक है। इसके बाद मैं लगा देता हूँ जनाब m, और इसके बाद मैं लगा देता हूँ नंबर, ठीक है। अब क्या करेगा वो, उस हैश को प्रिंट कर देगा एज अ करेक्टर। उसने इसको क्या कर दिया, एज अ करेक्टर। अच्छा मैं कहता हूँ यार हैश को छोड़ो, मुझे इस पे ज़रा सही समझ आएगी। ये तो 5 तो नंबर है, ठीक है। अच्छा अगर नंबर है तो ये क्या कर रहा है, उसको एज अ 5 ही प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ खाली कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ 5, अब मैंने वो करेक्टर वेरिएबल है और उसमें क्या लिख दिया है, इंटीजर वेरिएबल वैल्यू लिख दी है। क्या करेगा वो उसकी, हाँ अब ये करेक्टर क्या है, उसने एक पत्ता सा बना दिया, ठीक है। अच्छा अब ये चक्कर क्या है, ये चक्कर ये है कि जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज हैं, इसके पीछे होता है आस्की कोड। क्या कहते हैं इसको, आस्की कोड। आस्की टेबल भी है, कोड भी है, ठीक है। ये आस्की टेबल क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है कंप्यूटर वालों ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये कोडिंग स्कीम है, और इसमें होगा ये कि हर एक बटन की बैकएंड पे नंबर होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो अल्फ़ाबेट्स को नहीं जानता है, ABC उसे नहीं पता। लेकिन अगर कीबोर्ड के ऊपर ए मौजूद है, कीबोर्ड के ऊपर ए मौजूद है, ठीक है, तो इसके पीछे क्या है, एक नंबर है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है। जैसे कि मैं अब ए प्रिंट करना चाहता हूँ, चले अभी हमारा नेट ही स्लो है, तो ये देखें यहाँ पे मैं ए प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ 65। क्या लिख दिया मैंने, तो 65 पे क्या पड़ा हुआ है जनाब, ए पड़ा हुआ है। अब बी कहाँ पड़ा होगा, ऑब्वियसली लॉजिकल सी बात है कि अगर 55 है तो 66 पे ही होगा ना वो, सिंपल सी बात है। इसमें ज़्यादा सोचने वाली तो बात ही नहीं है। अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा, उसके आगे सी होगा, उसके आगे डी होगा, जी कहाँ तक जाएगा, काउंटिंग कर लो, 26 ऐड कर दो 65 में, 26 ही लेटर है टोटल। हाँ तो कितना होगा, हो जी मुंडे तो सोच पै गए, मैथ भी लगता ढिली है ताड़ी है। भाई आपके पास 65 है, 65 में आपने क्या ऐड करना है, 26 ऐड करें, कितना हो गया, 6 5 91। तो हम यहाँ 91 लिख के देख लेते हैं, लग जाएगा पता, ना हुआ तो चेंज कर लेंगे। उसने कहा ना जी 90 पे करके देखते हैं, 90 पे, 91 पे तो उसने स्क्वायर ब्रैकेट दे दी, 90 पे 26 है ना टोटल, तो हमें 25 ऐड करने चाहिए थे। 65वां तो हो गया ना, इंक्लूड है, ठीक है ना। तो 65 में हम 25 ऐड करेंगे, एक तो इस्तेमाल कर लिया हमने, तो हमने 65 में 26 ऐड कर दिए फर्दर आगे, तो वो ब्रैकेट पे लगे। यानी अगर हम जी से आगे जाएंगे तो हमारे पास जो अगला नंबर होगा ना वो होगा। तो ये आस्की टेबल जो होता है ना, अच्छा इसको अब क्या करते हैं दोबारा से बताता हूँ। ये देखें ये आस्की टेबल है, अगर हमारा प्रिंट हो जाए तो आस्की टेबल, ये इधर आ गया मेरा ख्याल, ये आस्की टेबल है। ये कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, कंट्रोल करेक्टर्स 0 to 31, प्रिंटेबल करेक्टर्स 32 to 126, ठीक है, 32 to माइनस 126, और उससे आगे एक्सटेंडेड करेक्टर जो है वो आपके यहाँ तक आते हैं, ठीक है। यानी हमने 32 अगर लिखते हैं, 32 पे क्या आएगा, 32 पे क्या आएगा, 32 पे देखते हैं जाके, सॉरी यहाँ पे आके लिखते हैं, ये देखें यहाँ पे लिखते हैं जी 32। ये एक हमने करेक्टर वेरिएबल बनाया है नंबर, ठीक है, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवा रहे हैं, गलत इंटीजर की फॉर्मेट में। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर इसको क्या करता है प्रिंट, ये नंबर हमने इधर प्रिंट करवाया हुआ नीचे, तो स्पेस है 32 पे क्या है, स्पेस, ये देखें खाली आया हुआ है ना। तो 32 की जगह पे मैं कर देता हूँ 33, तो 33 पे क्या सिंबल है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। और इसी तरह से हमने क्या निकाला था 65, तो वहाँ पे था हमारे पास, अगर हम 65 लिखते हैं तो हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ाबेट ए है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, पूरा टेबल बना बनाया मिल जाता है नेट से। हमारा ज़रा नेट पता नहीं क्या मुसीबत है, ये आ गया जी, नेट चल गया। ये देखें ये सारे डिजिट्स आए हुए हैं ना, ये डेसिमल के अंदर अगर आप नंबर लिखते हैं ना डेसिमल में, तो ये डेसिमल के नंबर हैं, और उनके आगे जो है वो आपको सिंबल ये वाली मिलेगी, ठीक है। और ये इस तरह पूरा टेबल बना हुआ है। स्पेस कितने पे थी, 31 पे यूनिट ऑपरेटर है, उसके बाद ये 32 से शुरू हो गया काम, 32 पे आ गई जनाब स्पेस, ठीक है। 65 पे क्या था, ए। अब छोटे लेटर्स कहाँ होंगे, लोअर केस लेटर कहाँ पे है, 97 पे। तो मैं अगर 97 लिखूंगा तो फिर यहाँ पे, हाँ तो ये मैं, आप यहाँ से बड़े अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं, स्मॉल ए आ गया।
अब उसमें 26 है, 25 ऐड करें तो जी का आपको करेक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लॉजिक जो सीख रहे थे ना, करेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये वेरिएबल्स क्या है और इनमें आप क्या सेव करवा सकते हो। लाइक आप इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और इंटीजर वेरिएबल में आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आपने लिया और इसमें सेव करवाते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। क्या होगा इसे, मैं सी आउट कर देता हूँ जनाब, सी आउट एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ऊपर वाले मैं सारे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैं ये सारे सिलेक्ट किए मैंने, ठीक है, और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा दी, ये सारे कमेंट हो गए। क्या दबा दिया, कंट्रोल, और मैं यहाँ लिख देता हूँ CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ये दबाओगे। दोबारा से आपको अनकमेंट करने, ठीक है, तो आप इन सबको सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दोबारा दबाओगे तो ये अनकमेंट। अब कमेंट होने का ये फ़ायदा है कि अब ये रन नहीं होंगे, लिखे यहाँ मौजूद रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने ये लिखा है, अब क्या आएगा, एरर। तो यहाँ पे हमारे पास एरर ही आ गया, यानी अलाउ ही नहीं है। कंपाइलर में कहता है कि आप इंटीजर में स्ट्रिंग ला ही नहीं सकते। करेक्टर में इंटीजर ले आओ, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं ना, वो मसला कोई नहीं है। लेकिन आप इंटीजर में स्ट्रिंग नहीं ला सकते। तो क्या मैं स्ट्रिंग में इंटीजर ले जा सकता हूँ, तजर्बा तो करें ना। तो मैं देख लेते हैं, ये देखें मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग में मैंने इंटीजर डालना है, 1 2 3 डाल देते हैं, ठीक है। क्या करता है ये, एरर, स्ट्रिंग में इंटीजर अलाउ नहीं और इंटीजर में स्ट्रिंग अलाउ नहीं, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं करता हूँ एक और तजर्बा, ठीक है। अब मैं एक तजर्बा करता हूँ, मैं फ्लोट वेरिएबल में देखता हूँ। फ्लोट मेरे पास क्या है जी, फ्लोट वेरिएबल है मेरे पास, VB एक वेरिएबल है और इसमें मैं इंटीजर सेव करवा रहा हूँ। वैसे फ्लोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.2, ठीक है। अब मैं इसको VB प्रिंट करता हूँ तो यहाँ तो कोई मसला नहीं आएगा ना इसे, हाँ, इसमें तो वो 1.2 ही देगा। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ जनाब 1.2, कोई मसला आएगा, नहीं, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ और, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंटीजर का वेरिएबल लेता हूँ E और उसमें 1 इशारिया ये करता हूँ ऐड। अब ये क्या करेगा, तजर्बात करें ना, तजर्बात करेंगे तो चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या करेगा, इशारिये के बाद वाली वैल्यू उड़ा देगा, वो उसे इंटीजर कंसिडर कर लेगा। हमने उसे इंटीजर, उसने हमें कहा, हमने उसे इंटीजर कहा, वैल्यू बेशक हमने इशारिया में लिख दी है लेकिन हमने उसे इंटीजर का कहा था। तो उसने क्या किया, उसने इशारिये के बाद वाली वैल्यू उड़ा दी, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कि ये VB प्लस E का रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या निकलेगा आपके सोच के मुताबिक, है 13.2 निकलना चाहिए, ठीक है। वो क्यों, वो क्यों, देखे ना, लॉजिकली सी बात है, 13 आया है, 13 आया है, 0.2 नहीं निकाला, उसने उड़ा दी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ है कि जो सी आउट के अंदर है ना, सी आउट के अंदर उसने प्रेफरेंस, अच्छा एक, हाँ सॉरी, हमें यहाँ पे 1.2 करना होगा और यहाँ पे ये उड़ा देते हैं। अब क्या होगा, 13.2 अब आएगा मेरा ख्याल है, हाँ पहले हमने वो तजर्बा गलत किया। 13.2, देखिए उसने इंटीजर में नहीं दी वैल्यू, हमने दो अलग अलग टाइप्स थी उनको आपस में जमा करवाया ना, तो रिजल्ट किस में आया, फ्लोट में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंट और फ्लोट को लड़वाएंगे तो जीतेगा कौन, फ्लोट जीतेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोट के पास पावर, ताकत ज़्यादा है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हायरार्की, ठीक है ना। या आप इसको इसका नाम है एक आसान सा नाम इसके लिए लेते हैं, हायरार्की वैसे सही है, हायरार्की ऑफ डेटा टाइप्स ना। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो है हमारे पास, वो हम यूज़ भी नहीं करते, खैर कम ही यूज़ करेंगे, वो है जी डबल। डबल में क्या होता है जी, डबल में आप 2 पॉइंट इस तरह बड़ी वैल्यू इशारिया की सेव करवा सकते हैं, ठीक है। फ्लोट में छोटी वैल्यू सेव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले पावरफुल कौन है, डबल, उसे कम पावरफुल फ्लोट। अच्छा, अगर इंटीजर और करेक्टर में तजर्बा करना हो कौन पावरफुल है, लाइक मेरे पास ये इंटीजर का करेक्टर आ गया वैल्यू, और मैं यहाँ पे एक करेक्टर की भी वैल्यू ले लेता हूँ। करेक्टर मेरे पास है यहाँ मैं ले लेता हूँ जी 2, ठीक है। करेक्टर CH इज इक्वल टू 65, ठीक है। देखें तजर्बात करेंगे ना, CH प्लस E कर दिया मैंने। अब देखें, हालांकि तुक तो बनता नहीं है कोई, ठीक है, वो इंटीजर है, वो करेक्टर है, लेकिन करता क्या, कंपाइलर किस तरह से ट्रेंड है, उसकी ट्रेनिंग में क्या चीज़ शामिल है वो देखते हैं हम, ठीक है। इंटीजर की वैल्यू क्या है, 2 है, और करेक्टर की वैल्यू 65। अब हमारे नज़दीक ये हो जाना चाहिए 67, और 67 पे करेक्टर कौन सा पड़ा हुआ है, ABC होना चाहिए, C होना चाहिए मेरे तजर्बे के मुताबिक, ठीक है। लेकिन कंपाइलर किस तरह से ट्रेन है उसको देखते हैं, उसने 67 ही कर दिया, करेक्टर की तरफ गया ही नहीं।
यानी अगर आप इंटीजर और कैरेक्टर को लड़वाएंगे तो इंटीजर जीत जाएगा। हालांकि तुक नहीं बनता था, लेकिन उसने उसमें ऐड करके रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं यार ये तो ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं कि कैरेक्टर प्रिंट हो 67, लेकिन किस में प्रिंट हो जाए, कैरेक्टर में। तो मैं यहां पे लिख दूंगा CH+E। इसको क्या कहते हैं, अब सी कर दिया। अब क्यों किया, क्योंकि मैंने उसे यहां पे याद दहानी करवाई कि जब तुम जमा कर लो तो इंटीजर नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, करेक्टर कर देना प्लीज उसे। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। इसे क्या कहते हैं, अब ये क्या चीज है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होती है एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अच्छा, अब इसमें हम इंटरनल पहले कर चुके हैं, यानी कि हमने लड़वाया इंट और फ्लोट को, तो उसने ऑटोमेटिकली खुद ही क्या किया, उसकी टाइप को चेंज किया और फ्लोट में रिजल्ट दे दिया। अब मैंने एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग की है, मैंने उसे समझाया कि नहीं यार तुम जमा कर लो, लेकिन जमा करने के बाद इंटीजर नहीं देना जवाब, करेक्टर में देना। मैं चाहता हूं कि नहीं यार फ्लोट में जवाब दो, तो वो फ्लोट में जवाब दे देगा। ठीक है, फ्लोट में जवाब क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 67 ही आएगा। अच्छा, मैं कहता हूं जी आप इसे इंटीजर में तो करने की जरूरत ही नहीं है, इंटीजर तो वो बाय डिफॉल्ट ही कर रहा है। ठीक है, बस यहां ही फर्क पड़ेगा। हाँ, हम तजर्बा कहां कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। ठीक है, अब देखो ना मेरे पास है यहाँ पे, मैं कहता हूं जी आप क्या करो, आप यहाँ पे VB प्लस E को ऐड करो। अब बाय डिफॉल्ट यानी वो इंटरनल टाइप कास्टिंग क्या कर रहा है वो देखते हैं। इंटरनल टाइप कास्टिंग कर रहा है वो 3.2। ठीक है, मैं कहता हूं कि ना यार जब तुम जमा कर लो ना तो उसे किस में जमा लिखना, इंट में लिखना। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, इसे टाइप कास्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। ये जो मैंने लगाया है वो टाइप कास्ट ऑपरेटर है, जो मैंने वहां पे सिंबल्स लगाई हैं। यानी अगर मैं डेटा टाइप लिख के और आगे पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू डाल देता हूं, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, टाइप कास्ट ऑपरेटर कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, टाइप कास्ट ऑपरेटर। अब इससे पहले जिसमें मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, बस वेरिएबल वो डेटा टाइप लिखनी है। तो अब हमने आज अच्छे से डबल, फ्लोट, इंटीजर और चार के लफ्ज़ जो है वो देख लिए हैं। ठीक है, चार को कहते करेक्टर है, लेकिन लिखते CHAR ही है। ठीक है, और वैसे डबल और फ्लोट को रियल वैल्यूज़ कहते हैं, इशारिये वाली वैल्यूज़, लेकिन लिखते डबल और फ्लोट अलग अलग है। इन चारों को डेटा टाइप्स कहते हैं। और इनके साथ अगर कोई आप ये वाला लिखते हैं वर्ड, आगे कोई लिखते हैं डी लिख दिया, VB लिख दिया, E लिख दिया, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इनकी इस वेरिएबल में स्टोर करवा, हाँ, स्टोर किस तरह की वैल्यू करवाओगे, जिस तरह की डेटा टाइप है। तो वो हम कह देंगे यार ये इंटीजर वेरिएबल है, ये फ्लोट वेरिएबल है, ये कैरेक्टर वेरिएबल है, ये फलाना वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल है। तो ये इतना का आपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है।